हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। ये बाइबल की एक वर्स है जिसमें जीसस क्राइस्ट हमें सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों को गलतियों के लिए उसे माफ़ कर देना चाहिए। तभी तुम किसी के लिए और किसी भी तरह का किसी के लिए अपने दिल में रिवेंज नहीं रखना चाहिए। एक बार एक प्रोफेसर होते हैं और वो प्रोफेसर अपने कॉलेज में क्लास ले रहे होते हैं। तभी उसमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे एक बड़ी अच्छी वॉच दी थी और वो वॉच मैंने अभी जब मैं वॉशरूम गया था उससे पहले यहाँ रखी थी, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो यहाँ नहीं है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि आपके जाने के बाद अभी तक कोई बाहर नहीं गया, तो इट मीन्स की वॉच जो है यहीं पर होनी चाहिए। तो चलो हम सबके देखते हैं कि किसके पास, हम ढूंढते हैं कि किसके पास वॉच है। तो तभी प्रोफेसर सबको कहते हैं कि अपने अपने आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध लीजिए। तो सब लोग जो होते हैं वो अपने अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध लेते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं। और उसी टाइम फिर प्रोफेसर सबकी जाके पॉकेट में देखते हैं। तो एक लड़के की पॉकेट में से वो घड़ी निकलती है। तो वो प्रोफेसर वो घड़ी लाकर और सबकी पट्टी उतरवाते हैं और कहते हैं कि ये घड़ी मिल गई है, तो उसको घड़ी दे देते हैं। और उसके बाद वो जो स्टूडेंट होता है जो जिसने कि वो घड़ी चुराई होती है वो बड़ा ही गिल्ट फील करता है। और वो घर जाके भी सोचता रहता है कि हाँ, अगर ये प्रोफेसर ने मुझे बुलाया या कुछ ऐसे कहा तो मैं तो यहाँ सुसाइड कर लूँगा और मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं नज़र आऊँगा। तो काफ़ी टाइम बीत जाता है, वो कॉलेज पास आउट करके सब अपने अपने प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो एक बार कॉलेज में गेट टुगेदर होता है, रीयूनियन होती है। तो रीयूनियन में वो ही लड़का जिसने कि वो घड़ी चुराई होती है वो बहुत ही अच्छे ओहदे पर होता है और बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल होता है और अच्छी खासी उसकी कमाई होती है। तो वो आता है और आते ही उस प्रोफेसर के पाँव छूने शुरू कर देते हैं। तो प्रोफेसर उसे बहुत ही उससे पे कहते हैं कि उसे आशीर्वाद देते हैं। तो तभी वो जो लड़का है तो प्रोफेसर को बताता है कि प्रोफेसर जी, मैं आपने पहचाना, मैं वही लड़का हूँ। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि कौन से, किसकी बात कर रहे हो। तो वो उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक बार क्लास में घड़ी थी वो चोरी हो गई थी और वो घड़ी मैंने चुराई थी और आपने मेरी पॉकेट में से वो घड़ी निकाली थी। और उसके बाद आप मैं 3-4 दिन तक यही सोचता रहा कि आप मेरे से पूछेंगे कि हाँ ये मैंने क्यों किया, लेकिन आपने मेरे से पूछा नहीं था। लेकिन उस समय मैंने ये सोचा था अगर कि आप मुझे बुलाएंगे और मुझे कोई पनिशमेंट देंगे तो मैं अपनी जो है लाइफ वो है वो इस गिल्ट में ही सदा के लिए ख़त्म कर लूँगा, या मैं मतलब कि मर जाऊँगा या सुसाइड कर लूँगा। तो लेकिन आपने उस टाइम मुझे सुसाइड होने से बचा लिया। तो प्रोफेसर तब उससे कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं है कि आप वही हो, क्योंकि जिस दिन मैंने सबके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी थी उस टाइम पे मैंने अपनी आंखों पे भी काली पट्टी बांध ली थी, ताकि मैं भी ना देख सकूं कि कौन है वो स्टूडेंट कि जो जिसने कि वो घड़ी चुराई थी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं हर एक स्टूडेंट को मैं सम्मान प्यार करता हूँ और सम्मान देना चाहता था कि मैं उस बच्चे के प्रति अपने दिल में किसी भी तरह का कुछ ऐसा वैर विरोध रखूं ताकि मैं उस बच्चे को हमेशा नीच भावना से देखूं। तो इसलिए मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। तभी वो स्टूडेंट है वो अपने प्रोफेसर को गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू सर, कि आज अगर उस दिन आप मेरे साथ ऐसा कर देते तो आज मैं इस स्थान पे नहीं पहुंचता। तो उसी तरह से अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके जीवन में कोई गलती हो गई है या फिर कुछ भी किसी तरह का कोई वैर भाव है, तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको माफ़ कर देते हैं तो हम भी एक इंसान हैं, हमारे से भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम उन गलतियों में या तो फिर सहते रहते हैं कि हाँ, यही सोचते रहते हैं कि हाँ हमने ये गलती क्यों की है, या फिर दूसरों के प्रति रिवेंज रखते हैं कि उसने हमारे प्रति ऐसे बोला, हम क्योंकि अगर हम माफ़ कर देंगे तो हमारे दिल में से वो सारी चीज़ें जो वैर विरोध है वो ख़त्म हो जाएगा और हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करेंगे। और ये भी नहीं है कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो तुम लोगों को बताओ कि हाँ इस बंदे ने गलती कर दी है, ताकि वो दूसरों के मतलब कि गलतियाँ अगर कोई करता है तो उसे सुधरने का मौका
मिलना चाहिए। अगर उसे सुधरने का मौका नहीं मिलता है, अगर वो चाहता है कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, लेकिन जब वो सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ इसने किया है, तो फिर उसके माइंड में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिसके कारण, जैसे कि एक स्टूडेंट था जो कि चाहता था कि अगर किसी को पता चल गया तो उसके बाद वह सुसाइड कर लेगा। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शर्मनाक होती हैं, और उस शर्म के कारण ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान करना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, अगर हम बच्चे को किसी चीज़ के लिए डांटते रहते हैं, तो वो बच्चा सोचता है कि हाँ ये तो मुझे इस चीज़ के लिए डांट पड़नी है, कोई बात नहीं, डांट ही पड़ जाएगी या मार ही पड़ जाएगी, तो वो फिर भी वो ढीठ हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा दूसरों को माफ़ करना चाहिए, बाइबल के अकॉर्डिंगली के लिए भी, क्योंकि बाइबल में जैसे कि मैंने कहा, माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। बाइबल में भी यही लिखा है कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हम एक इंसान नी लाइफ जी रहे हैं और हमारे से भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि हमें सिर्फ हमें पता है कि हाँ हमने ये गलती की है, लेकिन उस खुदा की दृष्टि में, उस खुदा की नज़र में सब बराबर हैं। और अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं या हम किसी के साथ भला करते हैं, तो हमारे से अगर कोई वो आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आपने और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि जिसमें है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, मतलब कि वो सारी चीज़ें कर्म जो होते हैं वो हम इंसान के सामने आते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें अपनी गलतियों से या दूसरों की गलतियों से यही सीखना चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए, और अपनी जो पीछे वाली लाइफ है उसकी तरफ ना देखते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस।